हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम आज आए हैं चावंड में, जो कि महाराणा प्रताप बांडोल चावंड में है, जहां पर महाराणा प्रताप की समाधि स्थल है। और सामने की तरफ हमको दिख गया बोर्ड जहां पर लिखा हुआ है महाराणा प्रताप सेतु पूर्व विशालगढ़ में क्षत्रिय, जिसका लोकार्पण 19 जनवरी 1997 में किया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा। और ये पूरा पढ़ने के बाद हमारे भैया आगे बढ़ दिए हैं। और इस तरफ और एक और बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था महाराणा प्रताप समाधि स्थल बांडोली चावंड, विशाल स्मरण शिरोमणि स्वतंत्र सेनानी महाराणा प्रताप का यहाँ पंचतत्व विलीन हुए, जो कुछ कुंभलगढ़ ज्येष्ठ शुक्ल दिवस में यहाँ वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। इसके बाद ये पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते, हमको सामने की तरफ एक विशाल ब्रिज दिख है, ब्रिज जो कि पुराने ज़माने में ही बना था। और ये पुल एक नदी के किनारे बना हुआ था, जो कि इस नदी का नाम गलगढ़ नदी है, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद 19 साल शासन किया चावंड में। इसके बाद उनकी डेथ हो गई। और हम ये कुछ देखते देखते हमको पता चला कि ये पुल चेतक बिरला सीमेंट से बना हुआ है। और नदी की तरफ देख ही रहे थे, और नदी के सारे खेत, नदी तो बिखर गई क्योंकि खेत में नदी है। और ब्रिज बहुत पुराना है क्योंकि ये 1597 का है, और अभी 2022 यानी कि बहुत पुराना हो गया। अभी इस पुल का कोई भरोसा नहीं है। और 2000 में दिया पुल की 2000 में दिया, जो कि गढ़गढ़ नदी नाम है इसका। और यहाँ पे महाराणा प्रताप की समाधि स्थल है सामने की तरफ। और हल्दीघाटी की कहानी इस प्रकार है, जो कि 1540 में जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तब क्या हुआ, वहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह। उदय सिंह का पुत्र था महाराणा प्रताप। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने अपने राष्ट्रीय शासन संभाला। और अकबर था, जो एक राजा था दिल्ली का, उसने क्या किया था कि महाराणा प्रताप को 4 दल भेजे थे युद्ध के लिए कि महाराणा प्रताप हमारे अधीन हो जाओ। बाकी जो राजा थे राजस्थान के जो थे, वो सब तो अकबर के अधीन हो गए थे, पर महाराणा प्रताप ने मना बोल दिया कि मैं उनके अधीन नहीं हूँ। ये बताओ, युद्ध हुआ था। और सामने हमको देख के महाराणा प्रताप की समाधि। महाराणा प्रताप राजस्थान के बहुत यानी कि जोशीला योद्धा थे। और यहाँ पे उनकी समाधि में कुछ किया नहीं है, नहीं तो गार्डन बनाया है, नहीं तो कुछ लाइटें वाइटें चल रही है, कुछ भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने कोई बजट नहीं पेश कराया। कोई बजट आता होगा क्या है कि राजनीतिक वाले खा जाते होंगे, यानी करना चाहिए उनको। ये कुछ बातें करते हुए हमको सामने की तरफ महाराणा प्रताप की समाधि स्थल दिख गया, जो कि 6 पिलर देखने के बाद हमको सामने की तरफ एक बोर्ड दिखा, जो कि लिखा हुआ था महाराणा प्रताप की समाधि पे बना हुआ है कि उनका मृत्यु तब हुई और विक्रम संवत को हुई थी। और ये लिखा हुआ है, ये बोर्ड भी बहुत पुराना है, जबकि समाधि बन गई तब का ये बोर्ड है। और कुछ दिख नहीं रहा है। और हमने जितने जाके ऊपर चढ़ गए, यहाँ से बांडोली चावंड के यहाँ पर जो समाधि है महाराणा प्रताप की, उसके सामने जस्ट महल दिख रहा है। और समाधि के अंदर महादेव की मूर्ति हुई लगी हुई है, और 2 पुतले लगे हुए हैं पत्थर के। और समाधि पर बना हुआ ये स्टील का कुछ। एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ देखने जैसे है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 10-15 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, तब बहुत अच्छा किया हुआ था। जहाँ पर लाइटें आई थी, या पहाड़ थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, पास में सब काट दिए। और नीचे उतरते समय हमको एक और बोर्ड दिखा, जहाँ पर लिखा हुआ था हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह समाधि स्थल हल्दीघाटी में। अकबर के मुगल सेना को परास्त करने के बाद महाराणा प्रताप ने 19 साल शासन किया, और उन्हें चावंड में उनका निधन हो गया। और ये निधन कैसे हुआ बताओ कि जब महाराणा प्रताप युद्ध के बाद उनके शरीर पर घाव लगे थे, इसके बाद उन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा। दिवेर को युद्ध में जीत पाए हासिल की। इसके बाद 19 साल बाद उन्होंने क्या धनुष के पचंता चढ़ाते समय उनकी निधन हो गया। और निधन बांडोली चावंड में हुआ, और उनकी समाधि भी यहीं पर बना दी गई। और महाराणा प्रताप की समाधि से 4-5 किलोमीटर दूर चेतक घोड़े की समाधि है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया था चेतक घोड़े ने, इसलिए उनकी समाधि भी 4-5 किलोमीटर के जड़ में बने हुए चावंड में ही है वो भी।